कांग्रेस जनता दल की प्रत्याशी रेणुका सिंह की नॉमिनेशन नहीं होने के कारण काफी बौखलाई नजर आई। उनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी हटिया विधानसभा क्षेत्र में जीतकर सामने आएगा उस पर उनकी पैनी नजर बनी रहेगी। उनका कहना है कि मैं जनता के बीच रहने के लिए और जनता को अपना उनका प्यार और स्नेह देने के लिए और जो भी योजनाओं से वंचित है जनता उन सभी योजनाओं का लाभ दे सकूं, इसीलिए मैं विधानसभा चुनाव पर प्रत्याशी खड़ी हुई थी। उनका कहना है कि सत्ता में आने से पहले लोग कई तरह के वादे करते हैं और जब उनकी सरकार होती है तब वह मुकरते नजर आते हैं। और क्या कहा रेणुका सिंह ने, आइए जानते हैं। सभी को मेरा जवाब। मेरा नाम रेणुका सिंह है। हम इस प्रदेश की एक समाज सेवी हैं। बहुत लंबे अरसे से हम समाज के काम में संलिप्त रहे और महिलाओं का प्रताड़ना से निजात दिलाने में हमारा बहुत अहम रोल रहा है। जो झारखंड राज्य का महिला आयोग नहीं कर पाया, हम इतना काम किया, इसका पूरा रिकॉर्ड है मेरे। लेकिन इसके लिए कहीं आकाशवाणी दूरदर्शन का हम ताला नहीं खटखटाए। वीडियो टेप कहीं मीडिया कहीं भी आप नहीं पाइएगा, कहीं का भी नहीं। और मेरा ये काम था और हम अपनी जवाबदेही और को समझ के हम आज तक करते आए हैं। ये मेरा दायित्व है, इसका निर्वहन हमको करना है। फिलहाल आप जैसे मेरा परिचय पूछ रहे हैं तो हम एक प्रगति महिला समाज दर्पण, उसके बाद फिर हम अपना काम करते हैं। हम जिस जाति से हैं उसका एक संगठन है, श्री राजपूत करनी सेना के हम प्रदेश संरक्षक हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा हमारा जो है उसके हम राष्ट्रीय महामंत्री हैं। और सामाजिक तौर पर मेरा यह संगठन है प्रगति महिला समाज दर्पण संस्था। और उद्यम की जगह पर हम एक मेरा लड़का नहीं रहा, बहुत कारगर बच्चा था हमारा विक्रांत, जो भी हम लोगों के साथ नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा मेरे साथ है। उसका जो सपना था उसको साकार करने के लिए हमने एक सिक्योरिटी एजेंसी है उसके नाम से, कुमार विक्रांत सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, वो हम चला रहे हैं। छोटे तौर पर ही चला रहे हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं। कम से कम 200 परिवार में हम चूल्हा जला रहे हैं ये बच्चे के नाम पर। बीच में ऐसा हुआ कि पंकज सहाय का एक संचालन पंकज सहाय द्वारा एक संगठन है उनका, राजनीतिक पार्टी है उसके, वो संगठन प्रमुख हैं, राष्ट्रीय केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम है पंकज सहाय जी। और बहुत सुलझे हुए, हमको संतोष सिंह नाम के व्यक्ति जो मेरा छोटा भाई जैसा है और मैं बोला भाई भी है, और वो हमको बहुत अथक प्रयास करके हमको पंकज सहाय जी से मिलवाए। फिर पहले बार हम पंकज सहाय जी से मिले तो हमको लगा कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ तो है, मतलब अच्छा लगा हमको कि 10 साल पहले अगर ये व्यक्ति हमारे साथ होता और इसका अगर वरदहस्त मेरे ऊपर होता या आपका सहयोग होता तो हम झारखंड के लिए बहुत कुछ कर पाते। हमको ऐसा लगा था। वो लड़का बहुत प्रयास किया था हमको कि आप किसी तरह से इस पार्टी में आइए, करिए। हम कभी सोचे भी नहीं थे और सदस्यता भी नहीं ग्रहण की। बीच में एक कार्यक्रम हुआ था, इसी पार्टी का सम्मेलन, जयप्रकाश जनता दल का संगठन हुआ था और कार्यक्रम हुआ था यहाँ पर पुराना विधानसभा में। तो उसमें लोग हमको बहुत प्यार से आमंत्रित किए थे। हम अपना कुछ सहयोग तो नहीं दे पाए, कि अपनी उपस्थिति को हम दर्ज किए थे, तो एक बहुत सम्मान मिला था उस प्लेटफॉर्म को। तो तभी से लोग हमको लोग की जगह प्रकाश जनता दल में आइए, जनता दल में आइए, हम उसका सदस्यता भी नहीं ग्रहण किए थे। तो जितने भी लोग थे उसमें पूनम सिंह जी थी और संगठन के जितने लोग आए थे, शशि जी थे, अच्छे मैंने जो भी लोग आए थे वो लगा एक परिवार अच्छा है, एक माहौल अच्छा दिखा था, तो हमको ये लोग अच्छे लग रहे थे। और हमको ऐसा लगा था कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ झारखंड के लिए कुछ सोच है। अगर ऐसे व्यक्ति को इस पार्टी में 10-20 विधायक हों तो काया पलट हो जाएगा झारखंड। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ऐसी बात में अनिल मिश्रा जी प्रदेश अध्यक्ष, तो शशि जी का ये कहना था कि आप एक बार चुनाव लड़िए। वैसे हमको 2-3 महीना से कहते हैं आ रहे थे। हम सोचे कि तो मजाक है, चुनाव आज का दौर में चुनाव तो हो गया, करोड़ों का खेला हो गया। लेकिन फिर भी हमको एक बार याद है कि कैप्टन साहब निषाद जी थे, कैप्टन जनरल निषाद जी, किसी कार्यक्रम में ये बात बोले थे कि चुनाव अगर लोग लड़े और संकल्पित कार्यकर्ता हो, क्षेत्र के लिए कुछ किया हो, जनहित का मुद्दा उठाता हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। तो हम भी ये सोचे कि ठीक है, अगर चुनाव में आएंगे तो अच्छी बात है,
लेकिन इस उद्देश्य से नहीं कि जिस तरह के आज का कचोट है वैसा नहीं। ये मेरा मुद्दा होगा और हम आएंगे तो कम से कम मूल्यांकन करने के उद्देश्य से कि आज तक लंबे समय से हमने जो महिलाओं को सेवा दिया है क्षेत्र में, उसके बदले हमको वो क्या देती है, ये देखने का एक मौका मिलेगा। एकाएक आए यहाँ पर अनिल बाबा 2-4 लोगों के साथ और बोले कि सो आपको तो हटिया से प्रत्याशित घुस गया, पेपर का कटिंग दिखा। हम तो हंसने लगे कि तो मजाक है, तो फिर भी हम उनका सम्मान किए क्योंकि हमको शशि जी कन्विंस करते आ रहे थे। एक जेके सिंह जी थे, उनको भी यहाँ बैठाए और हमको ही बैठाए। तो हम बोले कि बाबा मजाक ही हुआ था कि आज तक तो लोग कहते थे कि रेणुका सिंह सबको टोपी पहनाती है, जैसे टोपी आज हम पहना दिए, तो एक मजाक हुआ। लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगा और हम इस दल में आए, दल के साथ आए। लेकिन ये सोचना था कि बहुत सम्मान मिला तो हुआ क्या, प्रत्याशी है तो लोग, फिर हमारा तैयारी होने लगा। तो हम अपना खुद का पूरा कार्यक्रम शुरू किए और उसके बाद फिर ऐसा होने लगा। एकाएक हमारा मतलब नॉमिनेशन का तैयारी हुआ। अगर थोड़ा भी हमको पहले से कोई जानकारी होती तो अपनी व्यवस्था करके रखते। जो प्रोसेस था वो प्रोसेस के तहत हम आना चाहते थे, तो अगर हमको पहले से जानकारी होती तो हम फुलफिल करके रखते। लेकिन हम ये सब नहीं किए कि हमको इन लोगों ने आश्वस्त कर दिए थे आपको कुछ नहीं करना है, आपकी सारी व्यवस्था हम लोगों के द्वारा की जाएगी और हम लोग करेंगे। जैसा कि कल नामांकन रांची में अंतिम दौर पे था और आपने भी कल नामांकन के लिए गई थी, तो आपका किस तरह क्या हुआ जिससे आपका नामांकन प्रभावित हुआ? मैंने जो कारण हुआ कि जैसे आचार संहिता का एक मतलब बंधन होता है, उसमें लिमिट नहीं क्रॉस करना था। जो समय निर्धारित किया गया था उस समय के तहत हमारा नॉमिनेशन नहीं हो पाया। उसके पीछे कारण ये था कि जिन्होंने जिम्मा लिया था, हमको कल बहुत हम गुस्से में थे, लेकिन हमको बर्दाश्त करना पड़ा कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। गुस्सा इसलिए आया था कि आप दायित्व लिए हैं कि हमको ये काम करना है तो उसका निर्वहन करना था आपको। तो विनोद भैया क्या किए थे कि वो बोले कि आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी जवाबदेही हमारी है। आप प्रत्याशी का पूरा जिम्मा लिए, आप उसका पूरा काम करके उसको नामांकन करवा के आपको जहां जाना था जाते। समय का अभाव था तो पहला काम, पहली प्राथमिकता आपका नामांकन का था। अब 11th आवर में जब 3 बज के ज्यादा हो रहा है तब प्रत्याशी जा रहा है अंदर, वैसी परिस्थिति में हम वहां विरोध कर पाएंगे? हम जीवन भर विरोध किए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में हम आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं कर सकते। आई ना बात? तो इसमें उनको ये सोचना था। थोड़ी त्रुटि हमको बहुत खराब लगा है ये चीज कि गलतियां हुई हैं, कुछ तो हमसे हुआ। हमसे ये गलती हुआ कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को धोखा देता है, तो हमको ये हो गया। और दूसरी बात है कि जिनको फॉर्म भरना नहीं आता था, जिनको काम करना नहीं आता था, अपने बेटे के को जिम्मा दे के और वो दिल्ली प्रस्थान कर गए, ये हमको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और जीवन भर के लिए हमको इस बात का तकलीफ होगा कि सारी व्यवस्था रहते हुए, सारी जानकारी रहते हुए, हम जैसे लोग अगर त्रुटि पाई जाती है नामांकन में समय के अभाव में, आम महिलाओं का क्या होगा? एक समाज का अच्छा निर्माण करने का जो सपना दिखा रहा, अपने कंधे पर एक अच्छा समाज का निर्वहन कर रहा है, और वो महिला अगर इस तरह की त्रुटि में पाई जाती है तो इसे मेरा दुर्भाग्य है। तो अपने दुर्भाग्य बताइए, इतने अच्छे सौभाग्य को हम दुर्भाग्य में आप लोगों पर भरोसा करके अगर खत्म कर दी तो दिक्कत है ना। हमको अच्छा नहीं लगा यह चीज। अच्छा, दूसरी बात यह है कि 5 मिनट समय के पहले हमको नामांकन क्यों करना था? हमको 1 बजे के आगे निकल जाना था, है ना? तो ये दिक्कत लगा। अब जिसके द्वारा किया हो क्या हो, अगर किसी की, हमको तो लगता है कि किसी की साजिश थी, और अगर साजिश नहीं हो तो क्या मामला था, या ईश्वर का मर्जी था कि कुछ त्रुटियां थी हमारे अंदर, उसके चलते कोई हमको ईश्वर रक्षा करने के लिए रोक दिए, कुछ तो कारण रहा था। जो भी कारण हो, लेकिन कल हमको उन लोगों की, जो हमारे पार्टी के लोग हैं जिन्होंने दायित्व का निर्वहन करने का कहा था, उन लोगों के द्वारा जो प्रतिक्रिया दिया गया, हम उससे बिल्कुल खुश नहीं हैं। जैसा कि आप हटिया विधानसभा से नामांकन के लिए चुनावी प्रत्याशी के रूप में खड़ी होने वाली थी, और आने वाले दिनों में आप हटिया विधानसभा के लिए क्या करना चाहती थी? सबसे पहले तो जब से झारखंड राज्य
भारत माता के नक्शे पर अस्तित्व में आया, तब से सपना देखते ही झारखंड वासियों का दुर्भाग्य है, यहाँ के बच्चों का दुर्भाग्य है कि बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। सब बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं और इस बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हमने बहुत कुछ सोचा था। तो हम और कुछ होता चाहे नहीं, बेरोजगारी समाप्त करने, खात्मा करने के लिए हम बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ की युवाओं के लिए एक आवाज बन के, मतलब जो काम 16 साल के लड़के नहीं कर सकते, 18 वर्ष का युवा नहीं कर सकता है, वो काम हम करके विधानसभा में दिखाते हैं। ये मेरा सपना था। शिक्षा और बेरोजगारी को आप कैसे देख रही हैं? जैसा कि बढ़ती बेरोजगारी पे आपने बताया, और शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के आप क्या बोलना चाहेंगे? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कुछ तो हम देखे, जयप्रकाश जनता दल पे हमने कुछ पाया, तभी तो इस पार्टी से हम प्रत्याशी के लिए निर्णय लिए। कंक्लूजन तभी हम ड्रॉ किए थे क्योंकि सबसे पहला था कि बेरोजगारी का खात्मा करना है, इसका फिर एक आवाज बनना था। दूसरा ये था कि शिक्षा और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने की व्यवस्था थी। जिस तरह का शिक्षा और स्वास्थ्य में काम होना चाहिए, आज झारखंड वासियों को वैसा नहीं मिल रहा है। तो हम ये सोचे थे कि अगर हटिया विधानसभा से हम आते हैं तो मेरा हटिया विधानसभा एक आदर्श विधानसभा होगा पूरे झारखंड प्रदेश के अंदर। और शिक्षा किसको कहते हैं, स्वास्थ्य किसको कहते हैं, ये जानकारी आम आम को होगी। आम लोग ये जानेंगे कि, और में एक उदाहरण बनेगा कौन, जयप्रकाश जनता दल। जयप्रकाश जनता दल का एक प्रत्याशी जीत के आया जो शिक्षा की जो नीति थी, क्रांति ला दी। ये काम था, ये सपना था मेरा, वो अधूरा रह गया। शिक्षा और स्वास्थ्य पर सुधार कैसे हो, इसके लिए हम प्रयासरत होते और इसका प्रयास करते, इस पर आवाज उठाते और आम जनमानस का आवाज बन के हम विधानसभा में हम एक छत्र राज दिखा देते कि विधानसभा में जो लोग जाते हैं चुन के, वो सिर्फ अपने विधानसभा का ही बात करते हैं। अरे पूरा झारखंड का ही बात कीजिए। आप तो मंत्री लोग को देखिए कि पूरे झारखंड का मंत्री बन जाता है, अपने क्षेत्र का बात करता है। अरे आप पूरी झारखंड की जनता को देखिए ना भाई, कि जनता कैसे जूझ रही है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे सुधार हो, बेहतर व्यवस्था कैसे मिले, शिक्षा की नीतियां कैसे बदले, हम बेहतर शिक्षा कैसे बच्चों को दे पाए। बच्चे अगर शिक्षा, उचित शिक्षा हम दे पाएंगे तभी हमारा अच्छे समाज का निर्माण होगा। जब तक बच्चे पढ़े लिखे नहीं, ये पढ़ाई क्या है, ये कौन सा पढ़ाई है? 5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, घूस दे दिए, पास करा दिए, ये तो कोई पढ़ाई नहीं। ये तो सबका जीवन नरक हो रहा है। और सोचिए कि मतलब इस तरह का शिक्षा होगा तो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। शिक्षा क्या है इसकी जानकारी बच्चों को नहीं है। तो शिक्षा को हमको सुधारना था, स्वास्थ्य की व्यवस्था को सुधारना था। जैसे गर्भवती माताएं, आप सिर्फ गर्भवती माताओं को देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता के अभाव में वहां पर मृत्यु दर बढ़ जा रहा है, डायन बिचाही का मामला आ जा रहा है, आपस में लोग लड़ने लग रहे हैं, विवाद फैल जा रहा है, कोर्ट कचहरी तक मामला आ जा रहा है। सरकार को इस पर सोचना था। तो ये सरकार, हम ये प्रयास किए थे कि इस बार अगर हम जयप्रकाश जनता दल से जीत के जाएंगे, जनता हमको रुझान जनता का आता है, तो पहला मेरा प्रयास होगा ये शिक्षा की नीति को बदले और स्वास्थ्य को सुधारे। अपना नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि ये हमारी विचारधारा, हमारी जो हमने आपको बताया है, जो मैंने अपने उद्देश्य बताया चुनाव में आने का, वो मेरा विचारधारा मैच करता है पार्टी के साथ। ये पार्टी का भी उद्देश्य है। हमारी पार्टी इसी जयप्रकाश जनता दल इसी उद्देश्य से चुनाव लड़वा रही है। तीसरा हमारा एक और मुद्दा है कि जनसंख्या पर हम कैसे नियंत्रण ला सकें, कैसे काबू कर सकें, बढ़ती जनसंख्या को हम कैसे समाप्त कर सकेंगे, इस पर भी हम लोगों का प्रयास है। तो मेरा ये भी था कि महिलाओं को, जैसे चुनाव में आएंगे उसके बाद महिलाओं को सबसे पहले हम एक संगोष्ठी के आधार पे महिलाओं को जागरूक करेंगे कि जनसंख्या पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार की आवाज का आप तकाजा नहीं रखो, अपने आप में सोचो कि अगर परिवार कम होंगे, बच्चे कम होंगे, व्यवस्था सुदृढ़ होगी हमारी। आज के महंगाई के दौर में देखिए कि 2 बच्चे का व्यवस्था करने में लोग नाकामी दिखा रहे हैं। तो अगर जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो समाज मेरा विकसित होगा, सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा। एक सुंदर झारखंड का सपना हम लोग निर्माण करने में आगे आएंगे, ये मेरा उद्देश्य था। जैसा कि आप नॉमिनेशन
दाखिल नहीं कर पाई, तो आगे का आप क्या सोच रखी हैं? आगे का सोच हम लोग एक समीक्षा बैठक करेंगे और अभी हम इस निर्णय पे आए हैं कि जैसे चुनाव नहीं लड़ना है तो हम बैठे थोड़ी रहेंगे हाथ में हाथ रख के। हम लोग एक अच्छे कार्यकर्ता हैं जहाँ हम लोग की सक्रियता है, तो हमने सोचा है कि हम लोग लीडरशिप क्वालिटी पैदा करें झारखंड में। तो 18 से 25 वर्ष की लड़कियों को हमने बुलाया है। इसे महिला सशक्तिकरण का ही मामला आएगा और उन लड़कियों को राजनीति क्या कहते हैं, राजनीति है क्या, हम इस उद्देश्य से उन लोग को हम लीडरशिप का क्वालिटी बताएंगे कि कैसे हम लीडर बन सकते हैं और लीडर बनने का कौन कौन सा गुण है, उसका क्या क्षमता है, हम नेतृत्व कैसे करेंगे, उसकी क्षमता को निखारने का प्रयास करेंगे। और जयप्रकाश जनता दल झारखंड, हम सिर्फ हटिया को नहीं फोकस कर रहे हैं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमने महिलाओं को, कल ही चिट्ठी निर्गत हो गई, अभी आचार संहिता का मामला है इसलिए हम साइलेंट हो रहे हैं। जैसे चुनाव खत्म होगा आफ्टर इलेक्शन, प्रत्येक जिले में हमारी एक चिट्ठी जाएगी जहां जहां हमारी महिला संगठन है। तो सारी महिलाओं को हमने दायित्व दिया है कि अपने अपने जिले से, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से, अपने पंचायत से, अपने प्रखंड से, पहले हम लोग ग्रामीण स्तर से ऊपर उठाएंगे, पहले पंचायत, उसके बाद प्रखंड, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला, उसके बाद प्रदेश। तो तमाम महिलाएं क्या करेंगी कि अपने अपने संगठन से वैसी लड़कियों को, बच्चियों को ढूंढ के लाएंगी जो नेतृत्व को निखारना चाहती हैं। और हम क्या करेंगे, अभी सोचे हैं कि हम जैसे चुनाव नहीं लड़े तो महिलाएं जो हैं, जयप्रकाश जनता दल का इतना पार्षद यहाँ पैदा हो जाए, इतना मुखिया सरपंच पैदा हो जाए, पूरा नगर निगम में हम भर दें। अगला चुनाव आते हम लोग को प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी। 81 विधानसभा सीट में हो सकता है कि हमारे प्रयास से 40 विधायक मेरे हों, 20 भी हों, सरकार का एक मजबूत स्तंभ बन के हम लोग उभरेंगे।